तो सवाल अब यह है कि आखिर महाविकास आघाड़ी में सीटों पर बात बन क्यों नहीं पा रही। प्रकाश आंबेडकर बताते हैं कि अभी तीनों ही पार्टियों में करीब 15 सीटों पर जो पेच है वो फंसा हुआ है। प्रकाश आंबेडकर से बात की आज तक संवाददाता ऋत्विक भालेकर ने। हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि पहली बार खुद शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता बाला साहब थोरात कल आपसे मिले। 3-3.5 घंटा बैठक हुई, लेकिन आखिरकार बैठक में निकला क्या? बैठक निष्फल रही या कुछ हाथ लगा? जी, आप ऐसा है कि उन्होंने हमसे बुलाया, हम गए बैठक में। अब नतीजा निकला या नहीं निकला वो बताएंगे, हम तो कुछ बता नहीं पाएंगे। कई सारी खबरें आ रही है कि आपने पहले तो 27 सीटों की मांग की थी, लेकिन कल की बैठक में सीटों को लेकर कुछ चर्चा आगे बढ़ी या नहीं बढ़ी? हमने 27 सीटों का कभी मांग ही नहीं की। हम लोग ने इतना ही कहा था कि भी अगर जब हमको लिया नहीं जा रहा था और कहा जा रहा था कि इनके साथ में समझौता नहीं होगा, तब हम लोग ने 48 सीटों पे लड़ने की पूरी तैयारी की थी। और जिसमें से हमने ये कहा कि ये 27 सीटें जो है कि जिसपे हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। और उसी लेटर में हमने कहा था कि इनमें से इन सीटों में से आप कौन से दे सकते हो, क्या दे सकते हो, आप हमको इतला कर दीजिए। बैठक में जाने के बाद हमको ये पता चला है कि उनका ही फैसला नहीं हुआ है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इनमें 5 सीटों पे अभी तालमेल नहीं है। कांग्रेस और एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे, इनमें 10 सीटों का तालमेल नहीं है। तो इनका जब तक तालमेल नहीं होता तब तक मेरे ख्याल से हम लोग बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तालमेल नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे? फ्रेंडली लड़ेंगे या मिल के लड़ेंगे या क्या होगा, उसको उनके फैसले के बाद ही हम लोग फैसला ले सकते, उसके पहले हम लोग फैसला नहीं ले सकते। उनके आपस के तालमेल की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो आपको साथ में ना ले तब तक महाराष्ट्र का ही तालमेल उनका बिगड़ जाएगा। इस तरह की स्थिति उनके सामने है, क्योंकि आधा दर्जन से ज्यादा सीटें जो है आपने 2019 में जो लड़ी थी उसमें 1 लाख से 3 लाख वोट अपने लिए थे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा नुकसान कांग्रेस एनसीपी में लिया। सवाल ऐसा है कि उनके पास, उन्होंने हमारा जो है 8 सीटों का नुकसान किया है। इस बात को भी आपने दोहराना चाहिए कि उनको सिर्फ मुस्लिम वोट मिले, बाकी के वोट मिले नहीं। इसलिए उन्होंने भी हमारा जो है 8 सीटों का नुकसान वहां पर किया, नहीं तो हम लोग 8 सीट वहां पर जीतते। आज की परिस्थिति फिलहाल ऐसी है कि हम हर सीट पे जो है कम से कम 48 सीटों में से 46 सीटों पे ऐसी परिस्थिति है कि हम 2 लाख, 2.25 लाख के आसपास आज ही है। उम्मीदवार आएंगे तो वो और बढ़ेंगे उसमें। तो इसलिए हम लोगों को चिंता नहीं है। जिनको चिंता करनी है वो चिंता करे। हम तो ऐसे परिस्थिति में बैठे हैं कि बीजेपी को हम ही टक्कर दे सकते हैं।